एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम स्टॉक मार्केट पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प विषय। हाँ, और आपने भी सुना होगा ना, कैसे कुछ लोग कहते हैं शेयर बाजार, अरे बाप रे, सब डूब जाएगा, दूर रहो। हाँ, ये तो बहुत आम है। और फिर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो चुपचाप निवेश करके ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं। तो ये दो अलग अलग कहानियां क्यों हैं? मतलब सच क्या है? यही सवाल है। आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी सामग्री है, कुछ लेख, नोट्स, शोध, हम उन्हें देखेंगे। हाँ, और हमारा मकसद है स्टॉक मार्केट को समझना, मतलब जुए की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस के तौर पर। सही कहा, एक बिजनेस की तरह देखना जरूरी है। हम देखेंगे कि हमारे स्रोत इसे कैसे समझाते हैं, खासकर एक कहानी के जरिए। कोशिश करेंगे कि ये आसान लगे, पर सिर्फ कहानी नहीं, हम बारीकियों पर भी ध्यान देंगे, जो जरूरी चेतावनियां हैं उन पर भी। बिल्कुल। देखिए, हमारे स्रोत एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं ये समझाने के लिए कि स्टॉक मार्केट मतलब उसका ढांचा कैसे काम करता है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी, ये स्रोत उन आम डरों पर, गलत धारणाओं पर और इन महंगी गलतियों पर रोशनी डालते हैं जिनसे निवेशक अक्सर जूझते हैं। अच्छा। कहानी तो एक बहाना है, असली मुद्दा तो वो गहरी सीख निकालना है जो हमें एक बेहतर, एक ज्यादा सावधान निवेशक बनने पे मदद करे। ठीक है, तो चलिए उस कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए एक छोटा सा शहर है और वहाँ शर्मा स्वीट्स नाम की एक बहुत फेमस मिठाई की दुकान है। दिवाली पर तो लाइन लगती है जलेबी के लिए। दुकान के मालिक है मिस्टर शर्मा, बहुत मेहनती हैं और उनका एक सपना है कि वो 10 और दुकानें खोलें, शायद दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी। अच्छा, बड़ा सपना है। पर वही दिक्कत, पैसा कहाँ से आएगा इतना सारा? हाँ, पैसा सबसे बड़ी चुनौती। तो एक दिन वो खेतों के पास टहल रहे थे, देखा एक किसान गांव वालों को आम के छोटे पौधे दे रहा है। अच्छा। और कह रहा है ये पौधे ले जाओ, देखभाल करो, और जब पेड़ बड़े होंगे फल हम सब मिलके खाएंगे। मिस्टर शर्मा को एकदम से एक आइडिया आया। क्या? कि क्यों ना मैं भी अपने बिजनेस को ऐसे ही छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूं, जैसे ये पौधे हैं। अरे वाह! अगर लोग मिलके आम का पेड़ उगा सकते हैं तो मिठाई का बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा सकते? तो उन्होंने सोचा अपनी दुकान की मिल्कियत को हजारों छोटे हिस्सों में बांटेंगे और इन हिस्सों को कहा शेयर। शेयर, हाँ। जो भी एक शेयर खरीदेगा वो शर्मा स्वीट्स की तरक्की में, उसके मुनाफे में हिस्सेदार बन जाएगा। और यहीं से मतलब बिजनेस में छोटी सी हिस्सेदारी यानी स्टॉक या शेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ। तो जब शर्मा जी ने ये ऐलान किया, बहुत लोग खुश हुए। कोई बोला मैं 100 रुपए लगाऊंगा, कोई बोला मैं 1000। लेकिन फिर सवाल उठा, भाई इतने सारे खरीदार, इतने सारे विक्रेता, इनको एक साथ कैसे लाएं एक भरोसेमंद तरीके से? हाँ, कहाँ मिलेंगे ये सब? बिल्कुल, यही जरूरत महसूस हुई एक बाजार की, एक मार्केट प्लेस की, एक ऐसी जगह जो ऑर्गेनाइज्ड हो, ईमानदार हो, सेफ हो, ट्रांसपेरेंट हो। हमारे स्रोतों ने इसे स्टॉक मार्केट मॉल की तरह समझाया है। स्टॉक मार्केट मॉल? अच्छा। हाँ। एक ऐसा मॉल जहां कपड़े या जूते नहीं, बल्कि कंपनियों की हिस्सेदारी मतलब शेयर्स बिकते हैं। हाँ, और कहानी में ये भी है कि इस मॉल में 2 बड़े काउंटर थे, एक NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल, ये हमारे असल दुनिया के 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है। यहीं पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। स्रोत ये भी कहते हैं कि ये एक्सचेंज बस प्लेटफॉर्म है, खरीदार और विक्रेता को मिलाने के लिए। सही कहा। और शेयर की कीमतें कैसे तय होती हैं? कहानी में से सब्जी मंडी के मोल भाव जैसा बताया है। अच्छा, कैसे? मतलब अगर किसी शेयर के खरीदार ज्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो डिमांड ज्यादा हुई, कीमत ऊपर चली गई। ठीक है। और अगर बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदार कम, तो सप्लाई ज्यादा हुई, कीमत नीचे आ गई। सिंपल। हाँ, ये मांग और आपूर्ति का बेसिक नियम है। लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि असल बाजार में कीमतें कई और चीजों पर निर्भर करती हैं। कंपनी कैसा कर रही है, इंडस्ट्री कैसी है, अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, यहाँ तक कि निवेशकों का मूड कैसा है। हाँ, ये सभी मायने रखता है। बिल्कुल। कहानी इसे सिंपल रखती है, पर असलियत थोड़ी ज्यादा पेचीदा है। ठीक है, कहानी में आगे क्या हुआ? जिस दिन शर्मा स्वीट्स ने पहली बार अपने शेयर जनता को बेचे, उसे प्राइमरी मार्केट कहा गया। हाँ, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हाँ, IPO। इससे कंपनी को पैसा मिला बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोगों को पहली बार कंपनी के शेयर मिले। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जिन लोगों ने शेयर खरीदे थे,
हो सकता है उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी हो या लगा हो कि कीमत अच्छी मिल रही है। तो उन्होंने अपने शेयर दूसरों को बेचना शुरू कर दिया। अब ये खरीद फरोख्त सीधे लोगों के बीच हुई, इसमें शर्मा स्वीट्स का कोई रोल नहीं था। अच्छा। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। आज हम एनएसई और बीएसई पर जो ज्यादातर ट्रेडिंग देखते हैं वो सेकेंडरी मार्केट ही है। मतलब जहाँ पुराने शेयर ही खरीदे बेचे जाते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि सेकेंडरी मार्केट से कंपनी को सीधे पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये निवेशकों को लिक्विडिटी देता है। लिक्विडिटी मतलब अपने निवेश को आसानी से खरीदने या बेचने की सुविधा। जैसे आपने स्टेडियम से मैच का टिकट आईपीओ खरीदा और बाद में किसी दोस्त को बेच दिया, सेकेंडरी मार्केट। अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो ये मार्केट चलने लगा, पर जैसे जैसे ये मॉल पॉपुलर हुआ कुछ डर भी तो आए होंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई धोखा दे दे या कंपनी गलत जानकारी दे दे या ब्रोकर पैसे लेके भाग जाए। हाँ, ये चिंताएं तो थीं, और इन चिंताओं को दूर करने के लिए कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार आता है, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी? हाँ, सुना है। सेबी को कहानी में एक गार्ड की तरह दिखाया है, पर असल दुनिया में इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सेबी का काम है बाजार में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और निवेशक सुरक्षा पक्की करना। मतलब ये नियम वगैरह बनाते हैं? हाँ, नियम बनाते हैं और उन्हें लागू भी करते हैं। धोखाधड़ी, इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन, इन सबको रोकने के लिए सेबी की वजह से ही भारतीय स्टॉक मार्केट को दुनिया के सबसे सुरक्षित और रेगुलेटेड बाजारों में गिना जाता है। ये जानना जरूरी है कि यहाँ एक रेगुलेटर है। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो बाजार बन गया, नियम आ गए, रेगुलेटर भी आ गया, लेकिन कहानी का अगला हिस्सा उन आम धारणाओं और डर के बारे में है जो लोगों को बाजार से दूर रखते हैं। हाँ। अक्सर हम सुनते हैं कि आम लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही डर जाते हैं, इसे जोखिम भरा या सिर्फ अमीरों का खेल समझते हैं। इतनी सुरक्षा के बावजूद ये डर क्यों बना रहा? अजीब बात है। That's fascinating, है ना, कि नियमों और सुरक्षा के बावजूद डर और गलतफहमियां बनी रहीं। कहानी में बताया है कि कस्बे के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अक्सर 4 तरह के लोग बैठे मिलते थे। जो कोई भी स्टॉक मार्केट की तरफ जाता दिखता, ये लोग उसके कान में फुसफुसाकर डर और शक भर देते थे। असल में ये वो लोग थे जिन्होंने अनजाने में स्टॉक मार्केट से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथ, मतलब झूठी धारणाओं को फैलाया। अच्छा, ये कौन लोग थे और क्या थी वो झूठी धारणाएं, वो मिथ? ये जानना तो बहुत जरूरी है। पहला मिथ फैलाने वाला व्यक्ति वो था जो चिल्लाता था, अरे ये तो सट्टा बाजार है, जुआ है, ये सब यहाँ सिर्फ किस्मत वाले जाते हैं। असल में इस आदमी ने कभी अपने दोस्त की टिप पर आंख बंद करके पैसा लगाया था, बिना ये जाने कि कंपनी करती क्या है, कमाती कैसे है। नुकसान हुआ तो अपनी गलती मानने की बजाय पूरे बाजार को ही बदनाम कर दिया। लेकिन कई लोग तो वाकई पैसा गंवाते हैं, तो इसे जुए से अलग कैसे माने? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? नहीं, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये सोच का फर्क है। कहानी में एक स्कूल टीचर ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था। टीचर ने एक आम का बीज दिखाया और कहा, इस बीज को जमीन में बोना, रोज पानी देना, देखभाल करना और फिर सालों तक धैर्य से इंतजार करना कि ये पेड़ बने और फल दे, ये निवेश है। लेकिन आज बीज बोकर कल ही टोकरी भर आम की उम्मीद करना, ये जुआ है। जुआ है अंदाजा लगाना, निवेश है अध्ययन करना, सोच समझकर पैसा लगाना। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, दूसरा मिथक क्या था जो लोगों को डराता था? दूसरा मिथक था, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए लाखों रुपए चाहिए। ये हम जैसे छोटे लोगों के बस की बात नहीं, ये तो अमीरों का खेल है। इसे फैलाने वाला शायद सोचता होगा कि शेयर हजारों लाखों के होते होंगे, लेकिन कहानी में एक कॉलेज की लड़की ने उसे टोका, अपना फोन दिखाया और कहा, अंकल देखिए, मैंने अपनी पॉकेट मनी बचाकर अपना पहला शेयर सिर्फ 100 रुपए में खरीदा था। सिर्फ 100 रुपए में? हाँ। वो आदमी चौंक गया। 100 रुपए तो उसके हफ्ते भर के दूध के बिल से भी कम थे। सीख ये मिली कि निवेश शुरू करने के लिए बड़ी रकम नहीं, पहला कदम उठाने की इच्छा जरूरी है। आप छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। और तीसरा मिथक, ये भी काफी आम है कि शेयर बाजार में पैसा लगाने का मतलब है दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन से चिपके रहना, टेंशन ही टेंशन। हाँ, तीसरा मिथक यही था, अगर शेयर खरीदे तो दिन भर स्क्रीन पर नजर रखनी पड़ती है। इसे फैलाने वाला असल में डे ट्रेडिंग, मतलब एक ही दिन में खरीद बेच, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी लंबी अवधि के निवेश के फर्क को नहीं समझता था। कस्बे के डॉक्टर ने उसे समझाया, देखो भाई, मैं डॉक्टर हूं, पर क्या मैं हर मरीज के पास हर मिनट खड़ा रहता हूं? नहीं ना, जांच करता हूं, दवा देता हूं, फिर जरूरत पड़ने पर देखता हूं। वैसे ही एक समझदार निवेशक अच्छी कंपनी का शेयर खरीदकर उसे रोज रोज नहीं देखता। वो समय समय पर, शायद कुछ महीनों में एक बार, देखता है कि कंपनी ठीक चल रही है या नहीं।
स्क्रीन पर नजर रखने का काम अक्सर डे ट्रेडर्स करते हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक नहीं। चौथा मिथक मुझे लगता है छात्रों और बुजुर्गों को लेकर था कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल चीज है। बिल्कुल। चौथा मिथक, हम छात्र हैं अभी क्या समझेंगे, या मैं तो बुजुर्ग हो गई अब इस उम्र में ये सब कौन समझे, बहुत जटिल है। पेड़ के नीचे बैठी एक दादी माँ अक्सर यही कहती थी। उनके पोते ने एक दिन बड़े प्यार से समझाया। किराने की थैली से सामान निकालते हुए कहा, दादी आप तो सब समझती हैं, आप सालों से कोलगेट इस्तेमाल कर रही हैं, आपको पता है ब्रिटानिया के बिस्किट अच्छे हैं, आप एयरटेल या जियो का सिम यूज करती हैं क्योंकि आपको उन पर भरोसा है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर भरोसा करती हैं, तो उन कंपनियों में हिस्सेदारी लेने में क्या मुश्किल है, जिनके बारे में आप पहले से इतना कुछ जानती हैं? दादी को एहसास हुआ कि हाँ, बात तो सही है। वो जीवन भर निवेश समझती रहीं, बस शब्द नहीं जानती थी। और वो आखिरी 5वां मिथक कि इसके लिए कोई खास पढ़ाई, कोई डिग्री चाहिए, MBA वगैरह। हाँ, 5वां मिथक। अरे भाई, ये सब समझने के लिए तो MBA, फाइनेंस या कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। हम साइंस आर्ट्स वाले क्या जाने। एक इंजीनियरिंग का छात्र यही सोचकर हिचकिचा रहा था। टीचर ने उसे समझाया, जरा सोचो, किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाने के लिए क्या होटल मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए? नहीं तो। नहीं ना, तुम अपनी पसंद, स्वाद, क्वालिटी के आधार पर फैसला करते हो। ठीक उसी तरह एक अच्छी कंपनी को पहचानने के लिए हमेशा MBA की डिग्री जरूरी नहीं है। जरूरत है थोड़ी सी कॉमन सेंस, जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा और धैर्य की। तो जब कस्बे के लोगों के मन से ये 5 मिथक टूटे, डर कम हुआ, तो वहां के माहौल में क्या बदलाव आया? मिथकों के टूटने का असर बहुत गहरा हुआ। डर की जगह धीरे धीरे आत्मविश्वास और जिज्ञासा ने ले ली। लोग अब हिचकिचाहट छोड़कर स्टॉक मार्केट मॉल यानी एक्सचेंजों के बारे में जानने लगे। छात्रों ने पॉकेट मनी से छोटी SIP शुरू करने की सोची। नौकरी पेशा लोगों ने भविष्य के लक्ष्यों के लिए योजना बनाई। बुजुर्गों ने भी समझा कि रिटायरमेंट के बाद भी वो अपनी जमा पूंजी को महंगाई से बचा सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। पूरा कस्बा धीरे धीरे आर्थिक रूप से ज्यादा जागरूक हो गया। वाह! लोगों ने बुनियादी बातें समझ लीं। शेयर असली बिजनेस का हिस्सा है, NSE BSE प्लेटफॉर्म्स हैं, सेबी रक्षक है, निवेश जुआ नहीं अनुशासन है, और कोई भी छोटी शुरुआत कर सकता है। बाजार अब डरावना नहीं बल्कि एक मौका लगने लगा। और हाँ, कहानी के अंत में शर्मा स्वीट्स का सपना भी पूरा हुआ। उनकी दुकानें पूरे भारत में फैली, शेयरधारकों ने डिविडेंड कमाए, कई परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हुए। ये तो वाकई एक कमाल की कहानी है। डर से जागरूकता और फिर समृद्धि तक का सफर। लेकिन लोग निवेश के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कहानी का अगला अध्याय और हमारे स्रोतों का एक बहुत जरूरी हिस्सा हमें उन आम गलतियों के बारे में बताता है जो निवेशक अक्सर करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, गलतियां। खासकर जब इमोशंस हावी हो जाते हैं। ये गलतियां मिथकों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की 7 खोई हुई आत्माओं के जरिए इन गलतियों को समझते हैं, जैसा स्रोतों में बताया गया है। हाँ, पहली गलती, बाजार को कसीनो समझना। राघव का उदाहरण ये उसी जुए वाले मिथक का अगला कदम है। राघव बिजनेस में पैसा लगाने के बजाय हॉट टिप्स पर दांव लगाता है। उसे कंपनी से मतलब नहीं, बस जल्दी पैसा बनाना है। और वो फंस जाता है। हाँ, कहानी में वो सीधे ऑप्शंस ट्रेडिंग जैसे कॉम्प्लेक्स चीजों में कूद जाता है और अपना पैसा गंवा देता है। स्रोत हमें यही चेतावनी देते हैं, बाजार जल्दी अमीर बनने की गारंटी नहीं देता। ये धैर्यवान समझदार निवेशकों को इनाम देता है, लालचियों को नहीं। ठीक है। दूसरी गलती, अनुशासन की कमी और डाइवर्सिफिकेशन ना करना। मीरा का उदाहरण। मीरा ने रिसर्च की, अच्छी कंपनी चुनी, पर सारी बचत उसी एक स्टॉक में लगा दी। हाँ, ये बहुत आम गलती है, किसी एक स्टॉक या सेक्टर से प्यार हो जाना। यहीं पर डाइवर्सिफिकेशन का महत्व आता है। स्रोत बार बार कहते हैं अपनी निवेश को फैलाओ, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग सेक्टर्स में, शायद अलग एसेट क्लास जैसे स्टॉक, बॉन्ड, सोना में भी। मतलब सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें। बिल्कुल वही बात, क्योंकि अगर वो एक टोकरी गिर गई, मतलब एक स्टॉक या सेक्टर बुरी तरह पिट गया, तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है। म्यूचुअल फंड इसका एक आसान तरीका है। सही है। तीसरी गलती, तेजी से कमाने के चक्कर में उधार लेना, यानी लेवरेज का इस्तेमाल। अर्जुन का उदाहरण। अर्जुन सोचता है लोन लेकर ज्यादा निवेश करूंगा, मार्केट के रिटर्न से लोन चुका दूंगा और मुनाफा भी कमा लूंगा। लेवरेज, देखिए, ये दो धारी तलवार है। स्रोत कहते हैं बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें और नए निवेशक तो इससे दूरी रहें। क्यों? क्योंकि लेवरेज का मतलब है उधार के पैसे से खेलना। ये आपके मुनाफे को तो बढ़ा सकता है, पर आपके नुकसान को भी कई गुना बढ़ा देता है।
ओ, जैसे अर्जुन के साथ हुआ। मार्केट गिरा तो उसे न सिर्फ अपने निवेश पर नुकसान हुआ, बल्कि लोन भी चुकाना पड़ा, ब्याज के साथ। बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। नियम सीधा है, अपने पैसे से निवेश करें, उधार लेकर नहीं। ये तो खतरनाक है। चौथी गलती, जल्दी जरूरत पड़ने वाले पैसे का निवेश करना, यानी महेश का उदाहरण। महेश बेटी की शादी के लिए बचाए पैसे को शेयर बाजार में लगा देता है, सोचता है साल भर में डबल हो जाएगा। स्रोत हमें यही सिखाते हैं। शेयर बाजार शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, मतलब उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। इसलिए वो पैसा जिसका आपको अगले 3 से 5 साल में जरूरत पड़ सकती है, शादी, घर का डाउन पेमेंट, बच्चों की फीस, उसे कभी स्टॉक मार्केट में ना लगाएं। तो कहाँ लगाएं? ऐसे पैसों के लिए सुरक्षित विकल्प देखें, जैसे फिक्स डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट लंबे समय के लक्ष्यों के लिए है, कम से कम 5-7 साल या उससे ज्यादा, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने का टाइम मिले। समझ गया। पांचवी गलती, समय ना होना और बिना रिसर्च के निवेश करना। सुरेश का उदाहरण, सुरेश बिजी है, रिसर्च का टाइम नहीं, तो टीवी वाले एक्सपर्ट की टिप पर स्टॉक खरीद लेता है। स्रोत इस पर एक मत है, बिना रिसर्च के निवेश अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अगर आपके पास खुद रिसर्च करने का टाइम या नॉलेज नहीं है, तो या तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें या फिर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड या ETF में निवेश करें। किसी और के टिप पर पैसा लगाना, चाहे वो टीवी एक्सपर्ट हो या दोस्त, बहुत रिस्की है। उनकी सलाह आपकी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से नहीं हो सकती। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। सही बात है। छठी गलती, रातों रात अमीर बनने की चाहत और बेसब्र होना। अजय का उदाहरण, अजय अपने दोस्त के SIP का मजाक उड़ाता है और जल्दी पैसा बनाने के लिए सीधे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस FNO में कूद जाता है। FNO मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये डेरिवेटिव्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा रिस्की। स्रोत साफ कहते हैं कि ये अनुभवी ट्रेडर्स के लिए हैं, नए लोगों के लिए नहीं। तो अजय का क्या हुआ? वो पैसा और आत्मविश्वास दोनों गंवा देता है। रातों रात अमीर बनने की चाहत अक्सर लोगों से गलतियां करवाती है। शेयर बाजार कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये धैर्यवान लोगों के लिए वेल्थ बनाने का तरीका है। पहले बेसिक सीखें, इक्विटी में अनुभव लें, फिर अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता हो तब FNO जैसे मुश्किल एरिया के बारे में सोचें। दौड़ने से पहले चलना सीखना जरूरी है। बिल्कुल। और सातवीं गलती, खुद को कम आंकना और फाइनेंशियल जार्गन यानी मुश्किल शब्दों से डरना। देवेंद्र का उदाहरण, देवेंद्र बिजनेस अखबार में EBITDA, PE रेशियो जैसे शब्द देखकर घबरा जाते हैं और निवेश से दूर हो जाते हैं। हाँ, ये डर असली है। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे मुश्किल शब्द हैं, लेकिन स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि निवेश शुरू करने के लिए आपको हर शब्द जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो EBITDA, PE ये सब जानना जरूरी नहीं है? जानना अच्छा है, पर शुरुआत के लिए अनिवार्य नहीं। EBITDA बस कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट को दिखाता है और PE रेशियो बताता है कि मार्केट कंपनी की कमाई के मुकाबले उसे कितना वैल्यू दे रहा है। पर आप सिंपल चीजों से शुरू कर सकते हैं। क्या कंपनी का बिजनेस समझ आता है? क्या वो मुनाफा कमा रही है? कहीं उस पर बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं? जिज्ञासा जरूरी है, जीनियस होना नहीं। और अगर सीधे स्टॉक चुनना मुश्किल लगे तो म्यूचुअल फंड का रास्ता तो है ही। डर को अपने रास्ते में ना आने दें। तो ये 7 गलतियां ये असल में लाखों निवेशकों की कहानियां हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। हर गलती एक सबक है। हाँ, तो इन सब कहानी और विश्लेषण का सार क्या है, निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि स्टॉक मार्केट पैसा बनाने का एक शक्तिशाली जरिया हो सकता है, लेकिन ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है। हमारे स्रोत यही कहते हैं कि सफलता के लिए ज्ञान, धैर्य, अनुशासन, सही उम्मीदें और एक लंबी अवधि की सोच बहुत जरूरी है। लालच और डर, ये 2 भावनाएं अक्सर निवेशक की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। बिल्कुल, कहानी और विश्लेषण हमें यही सिखाते हैं। जल्दबाजी करोगे तो गिरोगे, जुआ समझोगे तो हारोगे, लेकिन सीखोगे, समझोगे, अनुशासन रखोगे और इसे एक बिजनेस की तरह देखोगे तो सफल हो सकते हो। हाँ, वो स्टॉक मार्केट मॉल, जैसा कहानी में कहा, सबका स्वागत करता है, पर टिक वही पाता है जो नियमों को मानता है और अपनी भावनाओं पर काबू रखता है। बिल्कुल सही। और ये जो चर्चा हुई, कहानी से जो समझ मिली, ये एक बहुत जरूरी शुरुआत है। अब आपको बेसिक ढांचा पता है, आम मिथक पता है और खतरनाक गलतियां भी पता हैं। ये ज्ञान आपकी निवेश यात्रा का पहला पर शायद सबसे अहम कदम है। तो अब जब आप स्टॉक मार्केट की इस कहानी, इसके पीछे के विश्लेषण और इसके सबक को समझ गए हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि आपकी अपनी फाइनेंशियल यात्रा में अगला कदम क्या हो सकता है जिस पर आप विचार करना चाहेंगे। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। इस तरह की और जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।